कार्यक्रम था जहां हमें वहां के लोगों ने बताया वार्ड नंबर 12 में जो त्रुटियां हैं वो हमने डीसी साहब के समक्ष रखी है और हमने पाया कि जो बीएलओ है वो जो प्रत्याशी है उसका बिल्कुल खास है और यहाँ से जो सांसद है राव इंद्रजीत जी उसका सबसे निजी वो कार्यकर्ता के रूप में आज काम कर रहा है। यही मैंने आपको बताया, जो बीएलओ है सोसाइटी का जो प्रधान है वो उनसे मिला हुआ है सरकार के साथ राव इंद्रजीत से। इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए आपको वोट चोरी का। देखिए सबसे बड़ी बात तो यही है, हम ये कहा हमने कि 343 वोट एक घर में होना, मुझे लगता है उसको घर नहीं उसको ढानी या गांव डिक्लेयर कर देना चाहिए सरकार की तरफ से। देखिए एक वोट हमने पाया गया जो 3419 नंबर वोट है जिसमें पिता का नाम जितेंद्र है, पुत्र का नाम भी जितेंद्र है और जो फोटो है वो एक महिला की है। तो हम ये कह रहे हैं जितेंद्र जी की तो उन्होंने नाम किया हुआ है और हेमा मालिनी जी की वहां फोटो लगा रखी है, इससे बड़ा घोटाला क्या होगा। देखिए डीसी साहब के सामने हमने ये मांग रखी, उन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि आज की आज इस पे कार्रवाई होगी। हमारे जो यहाँ के जिला अध्यक्ष है उन्होंने इसकी आवाज उठाई थी, आज हम लोगों ने भी इसकी आवाज उठाई है और हमें पूरी उम्मीद है कि डीसी साहब इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। हमने कहा है 12 नंबर को सेंसिटिव बूथ बनाया जाए और उस बात को डीसी साहब ने माना है। जो वोट 7 फरवरी से लेकर 25 अप्रैल तक बने हैं उनके बारे में कुछ 343 वोट एक वार्ड के बने हैं। उनमें बताया गया है कि कुछ जो वोट है उसमें फोटो गलत है, किसी में नाम गलत है, किसी में एड्रेस एक ही है सभी घरों का, हाउस नंबर 1 हाउस नंबर 1। तो उसमें जांच के लिए मैंने बोला है सुबह, जांच में एक एक वोट जो बनी है 2 फरवरी से लेकर अप्रैल तक उनमें किस कागजों पे बनी है वो चेक की जाएगी। अगर कागजों के पूर्ण तरह का सत्यापन के बिना अगर वो बना दी गई है कोई भी वोट, एक भी वोट, उस बीएलओ पे कार्रवाई होगी। साथ में एसडी वोटर की लिस्ट बनती है हमारी, जो भी बीएलओ बनाता है उसमें उसको डाल दिया जाएगा। और दूसरी संभावना ये भी है क्योंकि अभी हमने कुछ वोटर का चेक किया है कि वहां तो वोट सही बनी है, वहां नाम कुछ और है, एपिक तो नाम उसको कुछ और मिला है, लेकिन जब इन्होंने पब्लिश किया तो म्युनिसिपलिटी की तरफ से वो एक बार लिस्ट बनाई जाती है, उसमें पब्लिकेशन में छोटी मोटी एरर आ गई है, किसी का नाम गलत आ गया है, क्योंकि वो पब्लिकेशन तो आखिरी में हम नहीं करनी होती, तो वो क्लरिकल एरर का भी संभावना है। अगर क्लरिकल एरर होगी तो वो आज शाम तक रेक्टिफाई कर दी जाएगी। तो 2 तरह की संभावना है कि वोट सही बनी थी वहां पर, यहाँ जब हमने उसको पब्लिश किया तो पब्लिकेशन में हाउस नंबर 1 ही मतलब वो जो एक्सेल में बनती है उसमें गलत फीड कर दिया। एपिक तो उसका बिल्कुल सही है, यानी कि उसके जो वोटर लिस्ट बनी हुई है विधानसभा वाइज उसमें नाम कुछ और है, बिल्कुल एपिक भी ठीक है। 1-2 केस मेरे पास अभी मैंने चेक भी कर रहा था मैं, तो उनमें तो हम आज ही तुरंत उसमें कोरिजेंडम जारी करते हुए जो सही नाम से, जिस नाम से वो वोट बनी है उस नाम से और जिस हाउस एड्रेस से वो वोट बनी है उस हाउस के नाम पे वो वोट लिस्ट और जो गलत वोट बनी होगी मैंने बता दिया उसका भी हमने व्यवस्था करेंगे। सर जो बीएलसी है वो आपको पता है कि कब पता चलता है, 25 तारीख के बाद पता चलता है। बीएलओ कोई आज हमने नहीं बनाया, बीएलओ कई वर्षों से काम कर रहे हैं, सरकारी टीचर्स होते हैं बीएलओ। अगर किसी तरह के मिली भगत आती है तो बीएलओ सरकारी नौकरी है, आपको पता है कि जो बीएलओ उस पर आवश्यक कार्रवाई मैं नहीं करता, चुनाव आयोग की तरफ से करवाते हैं हम लोग, और चुनाव आयोग की शक्तियों का पालन करते हुए मैं करता हूँ, केंद्रीय चुनाव आयोग न कि राज्य के चुनाव आयोग। तो जो वोट बनती है राज्य चुनाव आयोग अलग से नहीं बनाता, केंद्रीय चुनाव आयोग बनाता है। अगर इस तरह का कोई मामला निकल के आएगा उसने एक भी वोट गलत बनाई है तो उस पर कार्रवाई होगी, बिल्कुल कार्रवाई होगी। रही बात प्रत्याशी के रिलेटिव होने की, तो मैंने कहा कि प्रत्याशी हमारे फाइनल होते हैं 25 तारीख को, और ये जो हमारे बीएलओज लगे हुए हैं ये तकरीबन आप देखोगे तो 2 साल 3 साल से लगे हुए हैं। हाँ, फिर भी उसने गड़बड़ी की होगी तो उसका, क्योंकि एक एक जो वोट बनती है केंद्रीय चुनाव आयोग का जो वेबसाइट है ERO-NET, वहाँ कोई भी जाके वोट देख सकता है कि आज के दिन किसी का नाम वोटर लिस्ट में है नहीं है, नाम से भी सर्च कर सकता है, एड्रेस से भी सर्च कर सकता है, मैं अपना वोटर भी आज सर्च कर सकता हूँ। और उसमें एक फॉर्म 8 का ऑप्शन भी होता है कि अगर मान लो कि मैंने वोट बना ली, मुझे लगता है कि इसकी वोट गलत बनी है तो ऑब्जेक्शन देने का भी उसमें होता है, और फिर भी अगर उसने बिना कागजों की वेरिफिकेशन के वोट बनाई होगी तो कार्रवाई होगी। वो बताइए, एक मामला है जो एक्सएमएल लेकर आए, उसके अलावा क्या और जगह इस तरह की गड़बड़ मिल सकती है? क्योंकि ये तो वो आज में चेक करा लेंगे जी, आज का मैंने बता दिया कि आज का चेक करा लेंगे, और भी कहीं संज्ञान में आपके भी आए तो